मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार मंगलवार को जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान मीडिया कर्मियों से चर्चा करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। देखिए खास रिपोर्ट। जबलपुर दौरे पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। कालाबाजारी करना बीजेपी की मंशा, बोले सिंघार बोले, किसानों को अधिकार नहीं देना चाहती बीजेपी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सबसे पहले वीरांगना रानी दुर्गावती जी के बलिदान दिवस पर उन्हें नमन किया। इसके बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पेड़ भाजपा सिर्फ पेपर पर लगाती है। आगे उन्होंने कहा कि नर्मदा नदी के किनारे पेड़ लगाने के नाम पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 350 करोड़ रुपए का घोटाला किया था। जब भाजपा सरकार नर्मदा मैया को नहीं छोड़ रही तो जनता को क्या ही बख्शेगी। पेड़ तो पेपर पे लगते हैं इनके हिसाब से। शिवराज सिंह जी ने भी जब नर्मदा किनारे पेड़ लगाए थे 350 करोड़ का घोटाला हुआ था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जबलपुर के लोगों से, क्या नर्मदा किनारे पेड़ लगे? क्या पूरे नर्मदा में जो आसपास लगने थे? तो भारतीय जनता पार्टी घोटालों की सरकार है, मंत्रियों की सरकार है। जब नर्मदा मैया को छोड़ नहीं सकते ये, तो आम व्यक्ति को कैसे छोड़ेंगे? पौधे लगेंगे किसके, कहाँ से लगेंगे, कितने के लगेंगे, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने जबलपुर के मुद्दों पर बात करते हुए कहा कि महाकौशल में न तो उद्योग लग रहे हैं और न ही यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल रहा है। उन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा कि यहाँ धान की पैदावार भी अच्छी होती है, लेकिन धान किसानों के लिए कब सोचेगी भाजपा सरकार। उन्होंने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार धान किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान भुगतान की बात करती है, मगर अब तक नहीं दिया गया। मैंने आपसे यही कहा है कि किस प्रकार से जबलपुर और महाकौशल एक उद्योग के नक्शे पे आए, यहाँ के युवाओं को नौकरियां कैसे मिले, उद्योग कैसे आए, यहाँ के अन्य समाज के लोगों को कैसे मिले। महाकौशल क्षेत्र के अंदर धान भी होता है, तो धान को लेके मुख्यमंत्री क्या आज घोषणा करेंगे 3100 रुपये मिले? 1.5 साल होने आया, लेकिन आज धान की पैदावार को लेके 3100 रुपये आप कुंटल की आपने बात करी थी, लेकिन आज तक नहीं मिला। तो मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी आज रानी दुर्गावती के इस बलिदान दिवस पर ये घोषणा करेंगे और शुरुआत करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उमंग सिंघार ने कहा कि भाजपा की मंशा साफ है कि वो कालाबाजारी करना चाहती है, मगर किसानों को उनके अधिकार नहीं देना चाहती। वहीं महिला सुरक्षा के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रदेश का गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री जी के पास है, फिर भी प्रदेश में महिला सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पा रही। जो अधिकारी काम के नहीं है उन्हें PHQ भेजा जाए और बेहतर अधिकारियों को सुरक्षा का जिम्मा सौंपा जाए। देखिए, नई बात नहीं है। हर बार कांग्रेस पार्टी ने खाद के विषय को उठाया, किसान की बात को लेके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्यों समय की पहले किसान की यूरिया की, खाद की, DAP की व्यवस्था नहीं करती? क्या कालाबाजारी करवाना चाहते हैं लोग? मैंने यह भी कहा था कि अगर सरकार कहती हमारे पास खाद है, तो पंचायत स्तर पर अगर खाद बटेगी तो मैं समझता हूँ कि कालाबाजारी कम होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कालाबाजारी कराती है, किसानों को नहीं देना चाहती खाद। कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार मंगलवार को जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर मीडिया को संबोधित किया। मीडिया कर्मियों से चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, जबलपुर।